वेलकम बैक टू महेश्वरी पाठशाला। बेटा अब हम पढ़ेंगे मांग की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ डिमांड। ठीक है। आम बोलचाल की भाषा में इच्छा तथा मांग दोनों शब्दों का एक ही अर्थ में किया जाता है, मतलब एक ही माना जाता है। क्या? मांग को और किसको बेटा? इच्छा को। लेकिन यहाँ कहता है परंतु अर्थशास्त्र में मांग शब्द का विशेष अर्थ होता है। लेकिन अर्थशास्त्र जब हम पढ़ रहे हैं तो जो मांग शब्द है उसका एक विशेष अर्थ है। ठीक है। मान लीजिए आपकी एलईडी टीवी लेने की इच्छा है, एलईडी लेना चाहते हैं आप, परंतु इसे खरीदने के लिए आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, पैसे नहीं है। मैं एलईडी खरीदना चाहता हूँ, एमोल्ड वाली आती है 2.5 लाख रुपए की, लेकिन ये क्या है, मेरी इच्छा है, लेकिन अभी मेरे पास पैसा नहीं है। तो मैं अभी 30-40 हजार वाली से काम चला रहा हूँ, जो मेरे घर में भी ऑलरेडी लगी हुई है। लेकिन मैं चाहता हूँ 2.5-3 लाख रुपए वाली बड़ी 63 इंची वो लेना चाहता हूँ। ठीक है। तो ये क्या, मेरी अभी इच्छा है। देखें, परंतु इसे खरीदने के लिए आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, तो यह केवल इच्छा केवल इच्छा ही है। क्या है? सिर्फ मेरी इच्छा है कि यार मैं इसे खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास पर्याप्त धन नहीं है। पैसा आ जाएगा तब मैं डिसाइड करूंगा। देखें, मांग नहीं है, ये मेरी मांग नहीं है। ठीक है। क्या मेरी डिमांड नहीं है, ये सिर्फ मेरी एक इच्छा सी है, यार मैं ना एलईडी खरीदूंगा 2.5 लाख वाली, लेकिन अभी मेरे पास पैसे नहीं है। तो अभी मैं 30-40 हजार वाली जो चल रही है उसी से काम चला रहा हूँ। समझ पा रहे हैं बात को? तो अभी ये मेरी सिर्फ जस्ट अ डिजायर, मेरी इच्छा है। करेक्ट। और यदि पर्याप्त धन होते हुए भी आप उस धन को एलईडी टीवी खरीदने पर खर्च नहीं करना चाहते, तो यह इच्छा भी मांग नहीं है। भाई पैसे तो पड़े हैं 5 लाख रुपए, लेकिन मैं इतना कंजूस हूं कि मैं उस पर खर्च नहीं करना चाहता। ठीक है ना, मैं उस पर खर्च नहीं करना चाहता, तो भी मेरी ये मांग नहीं है। डिमांड जब होगी निश्चित समय पर, निश्चित कीमत पर, मैं उस वस्तु को खरीदने के लिए, एलईडी खरीदने के लिए तैयार हूं, तत्पर हूं। देखें, यह इच्छा उसी स्थिति में मांग का रूप धारण करेगी जिस स्थिति में आप एलईडी टीवी खरीदने के लिए धन खर्च करने के लिए तैयार हैं। क्या है? ये मेरी मांग कब कहलाएगी? देखें, यह इच्छा उसी स्थिति में मांग का रूप धारण करेगी जिस स्थिति में आप एलईडी टीवी खरीदने के लिए धन खर्च करने के लिए तैयार हैं। अतः किसी वस्तु के लिए मांग का अर्थ वस्तु को खरीदने की वह इच्छा है जिसके लिए पर्याप्त क्रय शक्ति क्या होनी चाहिए बेटा? क्रय शक्ति, यानी आपके पास पैसा होना जरूरी है और खर्च करने की तत्परता भी होनी चाहिए। पैसे तो पड़े हैं कि भाई मैं एलईडी खरीदूंगा, पैसे भी हैं, लेकिन मैं नहीं जा रहा हूं लेने, इच्छा है, बस पड़ा हुआ हूं बेड पे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, उस पैसे को लेकर के मैं बाजार घूम रहा हूँ कि भाई मुझे वो वाली एलईडी चाहिए, ऐसी चाहिए एमोल्ड वाली। बात समझ पा रहे हैं? तो ये जब मेरी इच्छा है, मुझे मिले बाजार में ना मिले जैसा मेरे को डिजाइन चाहिए, तब ये मेरी क्या है? मांग है। उस समय पर मेरी क्या कहलाएगी? मांग है। लेकिन मैं अगर आराम से, मेरे पास पर्याप्त धन भी है और उस पर खर्च करने के लिए भी तैयार नहीं हूँ। कुछ लोग होते हैं ना कंजूस लोग, नहीं चाहते खर्च करना, चाहिए तो सब कुछ, लेकिन खर्च करने के लिए भी रेडी नहीं है, तो उस समय पर वो क्या कहलाएगी? जस्ट एक इच्छा कहलाएगी। लेकिन आपकी क्रय शक्ति भी है और आप उसको खरीदने के लिए भी तैयार है, रेडी हैं, तो उस समय पर वो आपकी क्या कहलाएगी? मांग कहलाएगी। बात समझ पा रहे हैं?